माहिर जी ये सब आप मिला तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना, नो मिस्टेक्स, नो ब्रेकिंग प्रॉमिसेस। एक मिनट। 20 मिनट। मेरा पैर स्लिप हो गया और देखिए ना हाथ से जूस का ग्लास गिर गया। आई एम सॉरी। आपकी तो सारी व्हाइट शर्ट खराब हो गई है। सुनिए इसमें दाग नहीं जाएगा, इसको जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। हाँ वो सब ठीक है, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, पर शर्ट उतारिए अब आप। कोई बात नहीं, वो मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, कोई बात नहीं। मतलब देखिए मुझे ओसीडी है, प्लीज उतार दीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं आप? वैसे तो हमेशा आप शर्ट उतार के ऐसे ही घूमते रहते हैं, अभी अचानक से आपको इतनी शर्म आ रही है? उतारिए, मैं आपको नई शर्ट देती हूँ। उतारिए। मैं निकल रहा हूँ। यहाँ कहाँ है? सारा जूस टपक रहा है, पूरा यहाँ गंदा करोगे चींटियां आ जाएंगी, सारा आपका अरेंजमेंट धरा का धरा रह जाएगा। वहीं पे खड़े रहिए, हिलिए मत, जूस टपक रहा है। उतारिए माहिर जी, क्या सोच रहे हैं आप? अजीब सा नहीं हो रहा है क्या जूस जूस? उतारिए शर्ट, ये पहन लीजिए। वही रख दीजिए, वही रख दीजिए। एक सेकंड, पीछे जूस होगा ना, मैं थोड़ा सा वाइप कर देती हूँ। ये कोई घर है जहां नागमणि छुपाई गई, फिर कहाँ है ये घर और किसका है? साफ साफ नहीं दिख रहा। क्या करूं, कैसे पता करूं? गुरुजी, नागरानी ने अपने दोनों कार्य पूरे कर लिए। ये बहुत खुशी की बात है। अब उन्हें अपना तीसरा कार्य भी ग्रहण शुरू होने से पहले पूरा करना होगा, और उसके बाद भोलेनाथ की कृपा रही तो नागमणि का पता जरूर चल जाएगा। पर गुरुजी, नागमणि चुरा कौन सकता है इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच? पता नहीं, बस वही तो देखने की कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा आभास हो रहा है वो शायद एक स्त्री है, मगर बहुत ही ताकतवर स्त्री। तभी तो मेरी शक्तियां उसके सामने कुछ काम नहीं कर रही, पहचान नहीं पा रही हैं। गुरुजी, इसका मतलब नागरानी को जब नागमणि मिलेगी तो उनका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन से होगा, एक नए दुश्मन से। क्या वो बिला? What happened, Bella? All okay? हाँ I'm fine. Are you okay? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक तो? आई जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अचानक से? हाँ पता नहीं क्या हो गया। तो मैं एक मिनट डॉक्टर को। एक सेकंड, डॉक्टर नहीं चाहिए, बस आप नीचे जाके एसिडिटी की दवा ले आइए। माँ के पास होगी डेफिनेटली, प्लीज थोड़ा जल्दी जाइए। वेट, तुम रिलैक्स करो। प्रणाम बाबा, अब माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं नागरानी, लेकिन नागमणि का कुछ पता चला? आपने अपने दोनों कार्य सफलता से पूर्ण कर लिए। नागमणि मिलने का कोई संकेत तो मिला होगा? संकेत मिले हैं बाबा, लेकिन सब कुछ बहुत धुंधला है। कुछ भी साफ नहीं नजर आ रहा कि जहाँ नागमणि रखी है वो कौन सी जगह है। इसका मतलब शायद वो तीसरे कार्य के पूरा होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे जल्दी बताइए तीसरा काम क्या है, मुझे क्या करना होगा? आपको नहीं, ये कार्य आपके पति को करना होगा। उनको ये जताना होगा कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं। उनको ये दिखाना होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या? हाँ, प्यार दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति है। इसीलिए नागमणि को ढूंढने के लिए भगवान शिव ने इसी शक्ति का सहारा लिया। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हमारे इस रिश्ते में, इस शादी में कहीं पे भी प्यार नहीं।
आप तो जानते ही हैं कि मैंने क्यों और किस इरादे से इस लड़के से शादी की है। हमारी शादी में कहीं कहीं पे भी प्यार नहीं है। लेकिन शादी तो है ना नागरानी, इसलिए ये कार्य अब आपको पूरा करना ही होगा। बाबा, इस वक्त मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जहर। आप ही ने कहा था कि अगर कोई गलती से भी मुझे छू गया तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। और अगर माहिर ने अपना प्यार या परवाह दिखाने के लिए मुझे छुआ तो जहर का असर उस पर भी हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा। और उससे हमें क्या? आखिर आप भी तो माहिर को मारने के लिए ही आई है ना यहाँ पर। यही तो मकसद था आपका। नागमणि मिलने के साथ साथ अगर आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मर जाने दीजिए उस लड़के को। जब तक ग्रहण का समय पूरा पास आएगा तब तक आपके शरीर का जहर और विषैला होता जाएगा, फिर उस जहर का कोई तोड़ नहीं है। तो अब आप देर मत कीजिए नागरानी, बहुत कम समय बचा है हमारे पास। और याद रखिए, आपके पति को निस्वार्थ होकर आपके लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा जिसमें वो खुद से आपको आगे रखें, और कुछ ऐसा करें जिस काम में वो सिर्फ आपका भला सोचे, अपना नहीं। क्या ऐसे क्या देख रही है रुमाली जी? आपका हैंडसम फेस। क्या बात है, अच्छा है। आपको सच में ऐसा लगता है? तो मुझे लगता है कि आप इंस्पेक्टर बनने के लायक ही नहीं। एकदम सही जोड़े हैं। हमारी माँ भी यही कहती थी, हम ऑफिसर बनने लायक नहीं, हम तो हीरो बनने लायक हैं। आपकी माँ झूठ कहती थी। खैर, हमारी माँ की बात छोड़िए, अब ये बताइए कि आप बेला जी के बारे में क्या पता करके आई? पिछले 8 महीने से बेला बॉम्बे में रह रही है और उनके पिताजी एक गरीब किसान हैं जिनके ऊपर लाखों का कर्जा था। उनकी इकलौती बेटी यानी बेला जी बीएड हैं, जो कि मास्टरनी बनना चाहती थी, लेकिन युवराज सहगल की उनके ऊपर नजर पड़ गई तो उनकी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शादी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, पर शादी के मंडप में इनको छोड़कर वो तो भाग निकली। ये सारी कहानी पुरानी है, हमें मुंह जुबानी याद है। आप कुछ नया बताइए, ये बेला जी टपकी कहाँ से, कौन से गाँव, कौन से जिले की है, इनकी अम्मा कहाँ है? उनकी माँ की डेथ हो गई। जब वो छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी, और उनके पिताजी फार्मर बनने से पहले किसी आश्रम में टीचर थे, तो बेला वहीं पली बड़ी है। ये आश्रम कहाँ है? हरिद्वार में। ओह, गंगा जी के चरणों में, क्या बात है। तो ये लोग नदी से समंदर तक कैसे पहुंचे? हमारा मतलब है कि हरिद्वार से मुंबई तक कैसे आए? उस आश्रम के बाबा जेल चले गए थे क्या? जी नहीं, ये बेला का फैसला था। वो अपने पिताजी के लिए, अपने फादर के लिए कुछ करना चाहती थी, पर कुछ कर नहीं पाई, शादी कर ली। माँ कसम, ये लड़कियां लड़कों से बहुत आगे होती हैं, हम ये कह रहे थे। वो आश्रम का क्या नाम बताया आपने? केदारी आश्रम। अच्छा, ये वो जो सुभाष घाट के ऊपर है? हाँ, वही। रॉन्ग। जी हाँ, झूठ बोला गया है आपसे मैडम। सुभाष घाट पर कोई केदारी आश्रम है ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे हरिद्वार में कोई केदारी आश्रम नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि ये छोरा गंगा किनारे वाला। हमने ऐसे ही आपसे नहीं कहा था कि हम हीरो बनना चाहते थे। हमारी पैदाइश हरिद्वार की है। कमाल है ना, पुलिस वाली होते हुए भी लोग आपको लपेटे में ले लेते। मेरा मतलब, आपको झूठ बोल जाते हैं, लेकिन हमसे कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। हम पता लगा कर रहेंगे कि बेला जी कहां से आई हैं और कहां से कब कैसे आई हैं। युवराज की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई होगी, वहीं से पता करते हैं कि बेला जी का कौन सा झूठ पता चला है। इस वक्त मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जहर है, और अगर माहिर ने अपना प्यार या परवाह दिखाने के लिए मुझे छुआ तो जहर का असर उस पर भी हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा। और उससे हमें क्या? आखिर आप भी तो माहिर को मारने के लिए ही आई है ना यहाँ पर। फिलहाल मुझे सिर्फ नागमणि के बारे में सोचना है। मुझे ग्रहण से पहले नागमणि को हर हाल में ढूंढ। अरे बेला, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। आओ बेटा, नीचे आओ। क्या हुआ मम्मा? आजा। अरे
धीरे आहिस्ते से आओ। आई ओके? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना बेला, आज कोई खास तुमसे मिलने आया है, मिलवाना चाहती हूँ तुम्हें। हाँ, और मैंने सुमी आंटी से कहा था कि उनसे मिलके तुम बहुत खुश होगी। मेरी खुशी का तो नहीं पता, मगर तुम खुश हो यानी जरूर ये तुम्हारी कोई नई चाल है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने किसी को बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। आओ और उनसे मिल लो। माँ क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुमी, बिला को लेडी से इंट्रोड्यूस करवा दो, तो खुद समझ जाएगी। अरे क्या करूँ, इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। रुको मैं उनको बुला के लाती हूँ। पवित्रा जी आइए ना। आइए आइए, अंदर आइए। बेला तुम भी आ जाओ बेटा, आओ बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए। ये मेरी बहू बेला है और ये पवित्रा जी। बेटा पवित्रा जी एक वैद्य है, बहुत ही खास किस्म की वैद्य। सुमित्रा, गेट टू द पॉइंट। क्या आंटी आप कितना सस्पेंस क्रिएट कर रही है, मैं ही बता देती हूँ। बेला, पवित्रा जी तुम्हारी नाड़ी चेक करके बताएगी कि तुम प्रेग्नेंट हो या। ये क्या कह रहे हो तुम? व्हाट आर यू सेइंग अनु? तुमने कहा था बेला प्रेग्नेंट है, यू कंफर्म्ड इट। आई एम सो सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल रही हूँ। आई मीन टू से पवित्रा जी तुम्हारी नाड़ी चेक करके बताएगी कि तुम्हें एक बच्चा होने वाला है, 2 बच्चे होने वाले हैं या फिर डजन भर। पवित्रा जी बच्ची, इसके मजाक का बुरा मत मानिए, आप देखिए ना। अब वो क्या है ना, बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला है ना। आई मीन टू से बहुत टाइम बाद इस घर में इतनी खुशी आई है ना, तो वी ऑल हैव गॉन क्रेजी। आप जल्दी से चेक करके बताइए ना कि कितने बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं बस ठीक है, अभी के लिए इतने काफी है, थैंक यू। एक बात बताइए, ये बेला जी के बारे में आपको सब कुछ कैसे पता चला? क्यों, ऑटोप्सी वाले ने क्या कहा? आपने हरिद्वार में कॉल किया था? हाँ। आश्रम में? तो और क्या करूंगी, आप ये सब छोड़िए, आप बताइए कि उनके पिताजी के बारे में आपको किसने बताया? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऑटोप्सी वाले ने क्या कहा? युवराज के डेथ के पीछे रीजन क्या थी, किसने मारा उसे, उसने कहा क्या आपसे? बेला जी। बेला वो कैसे, वो तो इनसे। हाँ